और यहाँ सुप्रीम सोल बाप ने बताया कि तुम ब्राह्मणों बच्चों को ऐसा संगठन तैयार हो जाएगा जिसमें कोई भी भिखारी बुद्धि वाला पांव नहीं रख सकेगा, माने अपना बुद्धि रूपी पांव अंदर नहीं डाल सकता। हमारी असलियत क्या है वो नहीं जान सकता, वो पहचान ही नहीं सकते कि भगवान क्या चीज है। धनवान के पास धन की सत्ता होती है क्या? आज दुनिया का बड़े से बड़ा धनवान कौन माना जाता है? टाटा बिरला अब तक माने जाते थे, अभी अंबानी पैदा हो गया। क्या एशिया का दूसरे नंबर में माना जाता है बड़ा धनवान। लेकिन वो धन बड़ी ताकत नहीं है। क्या बड़ी ताकत क्या है? बड़ी ताकत है शिव की शक्तियां। किसकी शक्तियां? शिव की शक्तियां, किसी और की शक्तियां नहीं। जो हिस्ट्री में गायन रहा, पूजनीय रहा, क्या? एक लिंग भगवान। ऐसा राज परिवार हिस्ट्री में सुना है? सुना कि नहीं सुना? सुना। तो वो एक लिंग भगवान का भी प्रैक्टिकल में रहा होगा कि नहीं रहा होगा? ऐसा कोई परिवार था इस दुनिया में, कोई युग में था कि परिवार की जो भी कन्याएं माताएं थी वो एक लिंग भगवान को मानने वाली थी। क्या? दूसरे लिंग जो भगवान बने में बैठे हैं, कहते हैं हम भगवान हैं, उनको घास डालने वाली नहीं है, थी ही नहीं। तो वो शक्ति प्योरिटी की शक्ति है। नहीं समझ में आया क्या है? वो है पवित्रता की शक्ति। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा माने ग्रैंडफादर के रूप में ही नहीं। क्या? तुमेव माता च पिता तुमेव सर्वम मम देव। तुम मेरे सर्व संबंधी हो, एक संबंध की बात नहीं। और यहाँ शूटिंग करती है, रिहर्सल करती है, और वहां 84 जन्मों में प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली बनती है। जिस पार्ट के आधार पर अकबर महान जैसा टाइटल लेने वाली दुनिया में, हिस्ट्री में लाखों की तादाद में सेना लेकर आते हैं। कैसी सेना? बड़े बड़े मुस्टंडे, लंबे चौड़े, भयंकर चेहरे वाले, शरीर वाले। ऐसी सेना मुट्ठी भर सेना का मुकाबला नहीं कर पाती। बाप कहते हैं तुम सब सीताएं हो। क्या? चाहे स्त्री चोले में बैठे हो, चाहे पुरुष चोले में बैठे हो, तुम सब सीताएं हो एक राम बाप की। वो राम त्रेता वाला नहीं। त्रेता वाला 14 कला संपूर्ण राम की बात नहीं। कौन सा राम? रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम। योगी लोग जिसकी याद में रमण करते हैं, खेल खेलते हैं, मस्ती मारते हैं, अतीन्द्रिय सुख की, वो राम। वही आत्मा मुरली में कहती है
मन मना भव, मेरे मन में भव समा जा। क्या? अरे तेरे मन में क्या है? तेरी मन बुद्धि रूपी भ्रकुटी में क्या है? क्या संकल्प है? एक शिव, दूसरा न कोई। शिव बाबा कहते हैं उस आत्मा के लिए पार्टिकुलर कहते हैं। तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। तो जिसकी बुद्धि में सिर्फ क्या भरा हुआ है? बिंदु, निसंकल्प स्टेज। ऐसी स्टेज जब बन जाती है तो दुनिया के प्राणी मात्र की आत्माएं, पहले मनुष्य आत्माएं, वो भी नंबरवार खिंची चली आती हैं। कहाँ समा जाती है? झाड़ के ऊपर जो बैठा हुआ है वहां समा जाती है। बिंदु बिंदु आत्माएं निसंकल्प होकर के निसंकल्पी स्टेज में ज्योति बिंदु में समा जाती है। जो सन्यासियों ने मिसाल दिया कि हम सब आत्माएं क्या हैं? हम सब आत्माएं सागर के बुलबुले हैं, बुदबुदे, स्पाइसेस, छोटे बड़े छोटे बड़े। आज बनते हैं, कल बिगड़ जाते हैं। तो किस आधार पर कह दिया? 84 जन्मों में हम बुदबुदे बनते रहे। मन के अंदर ढेर सारे संकल्पों को लेकर बुदबुदाहट चलती रहती है। जो एक के अंदर बुदबुदाहट चलती है अंदर 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 अंदर, वो दूसरे के अंदर, जो दूसरे के अंदर वो तीसरे के अंदर, तीसरे के अंदर चौथे के अंदर। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के अंदर अलग अलग बुदबुदाहट अंदर अंदर हो रही है कि सबके अंदर एक जैसे संकल्प हैं। अच्छा, दो के अंदर एक जैसे संकल्प हैं? वो भी नहीं। फिर क्या होगा? महामृत्यु के समय क्या होगा? महाविनाश की बात है। सभी मनुष्य आत्माएं एक ज्योति बिंदु स्वरूप में समा करके मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मैं देह नहीं, देह विनाशी है, आज है कल नहीं रहेगी। मैं शाश्वत आत्मा, मैं ज्योति बिंदु आत्मा कहाँ जाऊंगी? मेरा घर कहाँ है? जो बाप परमधाम, बाप कहते हैं तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो सारे इकट्ठे उतारेंगे कि कोई पहले उतारेगा? है? जो पहले उतारेगा परमधाम के स्वरूप को अपनी मन बुद्धि के अंदर उतारेगा, उतारेगा ना? जो उतारेगा वो ही अव्वल नंबर बाप साबित होता है, बीज रूप बाप। उस बीज रूप बाप में वो बाप स्वयं बिंदु रूप स्टेज में स्थिर रहेगा। और दुनिया की आत्माएं, उनको आदेश मिला हुआ है बाप का, भगवान बाप का। जिन्होंने बाप को पहचाना, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उस बाप को पहचानेगी और पहचान करके उस स्वरूप में टिकेंगी जिसमें वो टिका हुआ है। तो कहाँ पहुंचेंगी? है उसी भ्रकुटी के मध्य में पहुंचेंगी जहां सारी आत्माएं समाती चली जा रही। गीता में वो विराट पुरुष दिखाया गया है कि महाविनाश के समय सब उसके काल के गाल में मुंह में घुसते चले जा रहे हैं। ऐसे दिखाई दिया। अरे मुख में घुसने की बात नहीं है, वो वास्तव में आत्मा बनकर आत्मिक स्टेज ज्योति बिंदु धारण करके
उस ज्योति बिंदु की जिस स्मृति में रह करके उस स्मृति में समा जाना, जिसमें वो समाया हुआ है ज्योति बिंदु, उसको कहा गया शिवलिंग। क्या ये शिवलिंग नाम क्यों दिया गया? वास्तव में जिसका नाम शिव है, जो उसकी बिंदी आत्मा का ही नाम शिव है, उसको तो लिंग आदि इंद्रियां होती ही नहीं है। तो शिवलिंग क्यों कह दिया? शंकर लिंग कहना चाहिए, वो इंद्रियों वाला है। हाँ, क्योंकि लक्ष्य मिला हुआ है। क्या लक्ष्य मिला हुआ है? बाप समान बनना है। जैसा बाप निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, वैसे नंबर बार बच्चे भी क्या बनेंगे? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनते हैं। और जो जो जैसे जैसे जिस समय पर निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी ज्योति बिंदु आत्मा निरंतर के लिए बनते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। इसलिए उसका नाम है कृष्ण। क्या? कृष्ण माने आकृष्ट करने वाला। सारे संसार के योगियों को पहले आकृष्ट करता है। जो योगी आत्माएं हैं, लगाव वाली आत्माएं हैं, एकलव्य बाप के बच्चे हैं, एक से लगन लगाने वाले बच्चे हैं, एक लिंग भगवान को जिन्होंने तहे दिल तक स्वीकार कर लिया अपने जीवन में, ऐसी स्टेज धारण कर ली, वो आत्माएं पहले पहले बाप से जाकर के मिलके एक हो जाती है। आत्मा सो परमात्मा। सागर में से बुलबुले उठे, वो बुलबुले सागर में मिल गए, तो सागरी हो गए कि नहीं? है सागरी हो गए। तो गीता में लिखा है, उसी अव्यक्त मूर्ति शिवलिंग से सभी निकलते हैं और महाविनाश में सभी उसी में समा जाते हैं। वो मनुष्य सृष्टि का बीज है। कैसा बीज? अधूरा बीज नहीं। वृक्ष जब बड़ा होता है, संपूर्ण होता है, और उसमें पहला पहला फल आता है ना, वो फल पकता है। जब पूरा पक जाता है तो बीज उस फल से अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है। इस डिटैच होने का मतलब क्या हुआ है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। जो ये विनाशी शरीर है, आज है और कल नहीं रहेगा, उसको छोड़ देता है। उसकी स्मृति गायब हो जाती है सदाकाल के लिए। अविनाशी आत्मा कही जाती है, अविनाशी शरीर नहीं कहा जाता। क्या? आत्मा कही जाती है। परम पुरुष आत्मा है, वो भी परम पुरुष है। उसको भी आधार चाहिए। काहे का आधार चाहिए? आत्मा का आधार चाहिए या देह शरीर चाहिए? है? आशिक को क्या चाहिए? है? माशूक कैसा चाहिए? जैसा आशिक है वैसा ही चाहिए या अलग किस्म का चाहिए? है? अलग किस्म का चाहिए। तो वो
ये परंपरा डाल देता है इस सृष्टि में। जो भी पुरुष मात्र हैं इस सृष्टि में, वो कोई न कोई आधार लेते हैं। क्या? वो परम पुरुष भी आधार लेता है। जिसका आधार लेता है वो वास्तव में जड़त्वमयी बुद्धि वाला है, या आधार लेने वाले के अनुकूल है, समान है? माताएं ज्यादा देहभानी होती हैं कि मोस्टली पिता ज्यादा देह अभिमान वाले होते हैं? माताएं देह अभिमान वाली होती हैं। तो वो परम ब्रह्म वो भी देहभान वाला हुआ या नहीं हुआ? 84 जन्म 84 शरीर धारण करता है या नहीं करता है? तो देह का संग का रंग आता है या नहीं आता है? तो वो बीज ऐसा है कि मनुष्य आत्माओं का भी बीज रूप पिता है, और जो जड़त्व में ही सृष्टि है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश जड़ रूप, और इनका परा प्रकृति रूप चैतन्य आत्मा, पृथ्वी माता के रूप में चैतन्य रूप में पार्ट बजाने वाली जड़त्वमयी, जल के रूप में जड़त्वमयी, वायु के रूप में जड़त्वमयी, अग्नि के रूप में जड़त्वमयी, ऐसी जड़त्वमयी आत्माओं का जो संघात है प्रकृति कही जाती है। प्रकृति है तो उसका प्रकृति पति भी है। जो प्रकृति पति कहो, प्रकृति पिता कहो, वो बीज एक है, जिसे शिवलिंग कहा जाता है। वो शिव नहीं है। क्या? शिव नहीं है, लेकिन शिव स्वरूप धारण कर लेता है। हा? अगर शिव ही है तो 5000 साल परमधाम में रहना पड़े या साकार सृष्टि पर रहेगा? है परमधाम वासी है। वो परमधाम वासी नहीं है, वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है। और जो शिव बाप है वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है कि पक्का सन्यासी है? उसको इस सृष्टि का कोई भी प्रकार का सुख चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। सन्यासियों को भी दुनिया में कोई सुख नहीं चाहिए। तो सन्यासियों को सन्यास धर्म सिखाने वाला भी कौन हुआ? है वो ही शिव है। वो सन्यासी नहीं बनाता, पक्का सन्यासी स्वयं है, लेकिन बच्चों को सन्यासी नहीं बनाता। बच्चों को क्या बनाता है? प्रवृत्ति मार्ग का पक्का बनाता है, साफ साफ बताता है। सन्यासियों के धर्म में सुख इतना नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता, जितना तुम बच्चों को प्रवृत्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर सुख मिलता है। तो अर्जुन जैसे गृहस्थियों को गीता ज्ञान दिया, क्या सन्यासी भीष्म पितामह को ज्ञान नहीं दिया। जो सन्यासियों को सपोर्ट करते हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, उनको भी ज्ञान नहीं मिलता। किसको मिलता है? हाँ जी, जो भगवान का दिया हुआ ज्ञान अर्जन करते हैं। कोई सन्यासी बन्यासी की बात नहीं मानते दुनिया में। उस एक ऊंचे ते ऊंचे बाप को पहचानते हैं।